नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार शर्मा करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको ध्यान होगा, हमारा चैनल भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी की आवाज़ को सरकार तक या उन एजेंसियों तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं जहां पर आम आदमी के साथ में भ्रष्टाचार हो रहा हो या होता हुआ दिखाई दे रहा हो। दोस्तों, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा मामला आया है। वो मामला किस प्रकार है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली के अंदर में इनकम सर्टिफिकेट बनता है, जो कि आप 96,000, 2.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक बनवा सकते हैं। हमारे सूत्रों से पता चला है कि इस इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा तहसीलदार के यहाँ। अब तहसीलदार साहब इसके अंदर क्या करते हैं? तहसीलदार साहब इसके अंदर ये करते हैं कि जो हमें पता चला है कि वो 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक डिमांड करते हैं कि भाई आप ये इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो आप हमें 2,000 या 2,500 रुपये दो, तो हम ये इनकम सर्टिफिकेट बना के देंगे। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया इस प्रकार है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे कि बिजली का बिल, आपकी बैंक की स्टेटमेंट और आधार कार्ड, एक एफिडेविट जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको ऑनलाइन अप्लाई में आपको अपनी जो बैंक की स्टेटमेंट है वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब जब आप बैंक की स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, सारा झोल यहीं पर है। नकली किस प्रकार बनते हैं? वो सिर्फ बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर ही बन रहे हैं। क्योंकि अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम 8,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, तो आप सोच के देखिए कि दिल्ली में रहने वाला आदमी 8,000 रुपये में कैसे गुजारा कर लेगा। एक रेंट, आप वो रेंट पे भी रह रहा है, बिजली का बिल भी दे रहा है, खाएगा भी, पिएगा भी, उसके बच्चों की फीस भी देगा। क्या है पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। अब झोल कहाँ है? झोल यहाँ है कि जब आप अप्लाई करोगे और उसमें जब आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट अपलोड करोगे, तो ये आपके जो तहसीलदार साहब हैं ये कहते हैं कि भाई एक काम करो, चूँकि आपकी स्टेटमेंट में तो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसमें एक काम करो, आप इसकी कोई भी एक फेक आईडी, वो फेक बैंक की स्टेटमेंट लगा दो। दिल्ली में 90% जो भी इनकम सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो नकली जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो अपलोड की जाती है। ये तहसीलदारों को भी पता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कार्रवाई इसलिए करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें 2 से 2,500 रुपये मिलते हैं। भाई आप उन्होंने बना के दे दिया, आपका चले ना चले, क्या हो क्या ना हो। तो जिन लोगों का एक्चुअल में जेन्युइन है, समस्या ये है कि उनका नहीं बनता। पर अगर जितने भी दिल्ली के अंदर में आज तक इनकम सर्टिफिकेट बने हैं, अगर उनकी जांच की जाए तो मैं दावे से कहता हूं कि 90% जो इनकम सर्टिफिकेट बने हुए हैं वो नकली हैं। और इस बात का इल्म, इस बात की जानकारी तहसीलदार के तमाम तहसीलदारों को है। लेकिन खेल क्या है? खेल सिर्फ पैसे का है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको जानकारी देनी थी वो आज जानकारी ये है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप पैसा दीजिए, कोई भी काम करवाइए, नकली काम कराने के लिए सरकारी अफसर बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की अगर कोई और जानकारी मुझे मिलती है तहसीलदार के ऑफिस के बारे में, कुछ अभी मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ 2-4 लोगों के और फ़ोन आए थे कि सर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि सर्वाइवल मेंबर सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं ये लोग। इनकम सर्टिफिकेट का तो मैंने आपको बता ही दिया। ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या समस्याएं आती हैं और तमाम जो इस तरह के जो सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, जेन्युइन अप्लाई करना है, नकली अप्लाई करना है। मैं तो कोशिश करूंगा कि आप नकली अप्लाई ना करें। तो दोस्तों, अगली जानकारी के लिए मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूं, मैं उनके साथ हूं या वो मेरे साथ हैं। इससे क्या होता है कि मेरी एक हौसला अफजाई होती है और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूं पब्लिक के हित में, जनता के हित में काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, और किसी और जानकारी में मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।